अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व फ़ी आयतिन उख़रा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तु रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुनन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह फ़इन शिअत फ़अदि ज़ालिकल बाब औ इहफ़ज़हु रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुनन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल फ़ी रिवायतिन उख़रा अल अम्मु सिन्नुल अब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वालिद के उन्वान से ही मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे मरहूम भाई ग़ुलाम अब्बास साहब वो अल्लाह के पास चले गए। जिस उम्र में वो गए हैं ये वो उम्र है जिसमें अल्लाह ताला हिसाब आसान कर देता है। हदीस में आता है इज़ा बलग़ अब्दी 50 सनतन, जब मेरा बंदा 50 क्रॉस कर लेता है तो फिर मेरा उसके साथ मामला बदल जाता है। हासबतुहु हिसाबन यसीरा, मैं अब उसका मामला उसका हिसाब किताब आसान कर देता हूँ। और उनकी उम्र तो 50 से भी ऊपर थी। भाई इतनी गूंज रखना कि अल्फाज समझ आएँ इनको, ज़्यादा गूंज लो। जब बंदा 50 साल को पहुंच जाता है अल्लाह ताला फरमाता है हिसाब आसान कर देता हूं। वो तो माशाल्लाह 65 के करीब हो गए थे, तो इंशाल्लाह उनका मामला उनका हिसाब आसान है। दूसरा, वो काफ़ी अरसे से तकलीफ़ में थे। उनके बेटों से हमारा अच्छा प्यार मोहब्बत है, काफ़ी अरसे से है। वो कोई 5-6 साल हो गए डायलिसिस पर चल रहे थे। और अल्लाह जज़ा खैर दे उनके इन फर्मा बरदार बेटों को जिन्होंने खूब उनकी खिदमत की। डायलिसिस वाले आदमी को हर हफ्ते 1 दफ़ा 2 दफ़ा लेकर जाना पड़ता है डायलिसिस कराने के लिए, हर हफ्ते। और 5-6 साल से हो रहे हों तो आप क्या समझते हैं कि औलाद ने कितनी मशक्क़त उठाई होगी उनकी खिदमत में। ये औलाद भी खुशकिस्मत है, वो वालिद भी खुशकिस्मत थे तो उनको ऐसी औलाद मिली। फिर वो बीमारी में यहाँ से गए हैं। जो आदमी बीमारी में जाता है उसके तो वारे न्यारे हैं। हमारे यहाँ कुछ बातें ऐसी गलत मशहूर हैं कि कोई तकलीफ़ में मरे ना, कहते हैं पकड़ा हुआ है, अल्लाह की पकड़ में आया फिर मरा है। बीमार होकर तकलीफ़ में होकर जाना ये कोई अल्लाह की पकड़ की निशानी नहीं है। अब्दुल्ला बिन मसूद है, मुस्लिम की हदीस है। अब्दुल्ला बिन मसूद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिर ज़माना है। थोड़ा सा गूंज कम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर ज़माना है। तो आए तो आपको सख्त बुखार था, आखिरी दिन थे आपके। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह आप तो बहुत तकलीफ़ है। आपने फरमाया इन्नी उअकु कमा युअकु रजुलानी मिनकुम, मुझे इतना बुखार है जितना तुम में से 2 आदमियों को होता है। तो वो कहने लगे फिर आपको अजर भी डबल मिलेगा। गूंज भाई थोड़ी सी कम, ये आवाज़ टकरा रही है। फिर आपको अजर भी डबल मिलेगा। तो आपने फरमाया हाँ अजर भी डबल मिलेगा। मेरे नबी को 2 आदमियों के बुखार के बराबर बुखार था। इतनी सख्त तकलीफ़ में आप दुनिया से रवाना हुए। फिर आपने इसी मौके पर अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा कि अब्दुल्ला, जिस मुसलमान को कोई बीमारी तकलीफ़ पहुँचती है उस बीमारी की वजह से अल्लाह ताला क्या करता है, कातबल्लाहु लहू बिहा हसना, अल्लाह ताला उसकी नेकियां लिखता है और उसकी वजह से उसके गुनाह झाड़ता है। कैसे गुनाह झाड़ता है, कमा तुहुत्तु शजरतु वरक़हा, जैसे दरख्त अपने पत्ते सख्त ख़िज़ां के मौसम में, सख्त हवा के चलने के वक्त जैसे पत्ते गिरते हैं, ऐसे ही तेज़ी से अल्लाह उसके गुनाह गिरा देता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी बीमार होता है तो उससे गुनाह झड़ रहे होते हैं, जैसे किसी आदमी गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे ख़िज़ां के मौसम में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं।
तो बीमारी में दुनिया से तशरीफ़ ले गए और 5-6 साल की बीमारी उन्होंने गुजारी। तो अल्लाह की ज़ात से इन अहादीस को देखते हुए हम 100% पर उम्मीद हैं अल्लाह ने अपनी रहमत से उनके गुनाह झाड़ दिए होंगे। मोमिन की शान निराली है। फरमाया हत्ता शौकती युशाकुहा, कांटा भी चुभ जाए तो भी अल्लाह उसका गुनाह मिटाता है और उसकी नेकी लिख देता है। कांटे के चुभने पर और साल तकलीफ में गुजरे हों तो क्या खाता कहाँ चला गया होगा। अल्लाह ताला उनको अखरी के रहमत फरमाए, उनके बेटों की खिदमतें कबूल फरमाए। वालिद सब के होते हैं, सब ने जाना होता है। असल ये है कि खिदमत के साथ उनको भेजा जाए। वालिद की खिदमत वो जन्नत है, जन्नत। हम सुनते हैं ना कि जन्नत माँ के कदमों तले है। अगर जन्नत माँ के कदमों तले है तो जन्नत का दरवाज़ा बाप है। आपने फरमाया अल वालिदु औसत अबवाबिल जन्नह, वालिद जन्नत का बड़ा दरवाज़ा है। भाई ये डेक बंद नहीं हो सकता? कोई और नहीं है इसको चलाने वाला जो जरा कंट्रोल कर ले? अल वालिदु औसत अबवाबिल जन्नह, वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा यानी बड़ा दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है। आपने फरमाया फ़इन शिअत फ़अदे ज़ालिकल बाब औ इहफ़ज़हु, अगर तू चाहे तो इस दरवाज़े को ज़ाय कर दे, तुझे यहाँ से दाखिला ही नसीब ना हो, और अगर तू चाहे तो इस दरवाज़े को महफूज रख कि इसके ज़रिए से जन्नत में चला जा। अगर बाप नाराज़ हो गया, रब नाराज़ हो गया। हदीस तिरमिज़ी की, आपने फरमाया रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तु रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद, बाप नाराज़ हो जाए तो रब आसमानों पे नाराज़ हो जाता है। बाप राज़ी हो तो रब आसमानों पे राज़ी हो जाता है। इसकी दुनिया भी बना देता है, इसकी आखिरत भी बना देता है। भाई आपको अल्फाज समझ आ रहे हैं? सबको आ रहे हैं? चलता रहूँ मैं? चल, वालिद की नाराज़गी में बाप की नाराज़गी है, वालिद की रज़ामंदी में बाप की रज़ामंदी है। तो वालिद को राज़ी करने वाले के बेड़े पार हैं, उनकी खिदमत करने वालों के बेड़े पार हैं। आप रमज़ान शरीफ का महीना था, आप सीढ़ी पर चढ़े, मशहूर हदीस है। आप पहली सीढ़ी पर आए, आपने फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स। फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, फिर आपने कहा आमीन, पहली सीढ़ी पर आमीन कहा, फिर दूसरी पर आमीन कहा, फिर तीसरी सीढ़ी पर आमीन कहा। तो फरिश्ते आपके साथ बात कर रहे थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आज हमने आपसे पहली दफ़ा मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आमीन 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 सुना है, पहले कभी नहीं सुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील आए थे। जब मैं तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील ने कहा बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए फिर भी उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जाए, ऐसे शख्स के मुकद्दर में बर्बादी हो। तो कहा जिब्रील ने बद्दुआ दी, मैंने कहा आमीन। तो मेरे अजीज़ भाइयों, वालिद की खिदमत करने में जन्नत, वालिद की खिदमत छोड़ने में जहन्नम है। अल्लाह जिनको वालिदैन दे, बुढ़ापे में पहुँच जाएं, उनकी खिदमत करें, उनकी खिदमत से ही जन्नत मिलती है। कितना दुख होता है बेटा होकर अपने बाप को जब ये कहता है कि तूने हमें दिया क्या है, तूने हमारे लिए बनाया क्या है। आपने जुमला कह तो दिया, हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने जो कुछ दुनिया में पाया था वो कुल यही था, और आपने कहा कि तूने दिया क्या है। तुम्हें क्या पता उसने कितनी मेहनतें करके घर बनाए। किसी बूढ़े बाप ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी की मेहनतों से जो घर बना मेरे बच्चों को वो सस्ता दिखाई देता है। उसने कभी आपको पैसे देने में इनकार नहीं किया था। बाप से जब पैसे मांगो, बच्चा मांगता है, बाप निकाल के देता है, चाहे जहाँ से लेकर आए, लेकिन बच्चे को इनकार नहीं करता। खुद बोझ उठाता है लेकिन बच्चे पे बोझ नहीं आने देता। खुद खर्चे उठाता है, बच्चे को खर्चे का पाबंद नहीं बनाता। किसी ने कहा था जेब बाप की खाली को भी हो भी सही, फिर भी मैंने उसको हाथ मोड़ते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करता, बाप से अमीर इंसान देखा नहीं मैंने। कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाते हैं, मेरे बाबा मुझे शिद्दत से याद आते हैं। ये एहसास तब होता है जब अपने कंधों पे बोझ बढ़ जाते हैं, फिर आदमी को अंदाज़ा होता है कि मेरे वालिद कैसे कैसे बोझ उठाकर यहाँ से चले गए थे। कि कंधों पे मेरे बोझ जब बढ़ जाते हैं, मेरे बाबा मुझे शिद्दत से याद आते हैं।
घर में आज मैं मुकम्मल तलाशी लूँगा, मेरे माँ बाप गम छुपा कर कहाँ रखते थे। आज गम का तुझे एहसास होगा कि जब मेरे माँ बाप थे हमें उन्होंने कहीं गम नहीं दिए थे, चले गए माँ बाप का आज पूरे घर की तलाशी लूँगा, मेरे माँ बाप कहाँ गम छुपा कर रखते थे। मेरे अजीज़ भाइयों, वालिद को कभी यह ना कहना कि तूने हमें क्या दिया है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत वही हो जो उसने तुझ पे लुटा दी हो, और तो आज उसी को कहता है कि हमें क्या दिया है। इस वालिद का दिल ना दुखाना, वरना रब नाराज़ हो जाएगा। रब तेरी रहमत अपनी रहमतें रोक देगा, अपनी मददों को खींच लेगा, अपनी रहमतों के नज़ूल को रोक देगा। अगर तुमने रब को नाराज़ करना है तो बाप को नाराज़ कर लो, और अगर रब को राज़ी करना है तो बाप को राज़ी कर लो। माँ बाप के आगे कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, माँ बाप के आगे कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन इनकी आवाज़ को तरसोगे कि है बाबा, है बाबा। एक मुद्दत से पुकारा नहीं अबू कहकर, एक मुद्दत से पुकारा नहीं अबू कहकर, एक मुद्दत से ये लफ्ज़ हुआ रुखसत घर से। कि कभी अबू कहा करते थे, आज अबू कहने को भी ज़बानें तरसती हैं कि कहाँ चले गए वो अबू, किधर चले गए कुछ नहीं पता। कि अगर हो गोद माँ की तो दुख दुख नहीं लगते, जो ममता रूठ जाए तो मंजिल के किनारे भी फिर नहीं दिखते। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के गम, सुना है बाप जिंदा हो तो फिर कांटे भी नहीं चुभते। बाप जिंदा होता है, दुख अकेले सह रहा होता है। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के गम, जो बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। ये बाप है जो अपने आगे सारे कांटे रख लेता है और तुम्हारे आगे सारे फूल बिछा देता है। वो ज़माने के कड़वे कसीले गम अपने कंधों पे लेता है, तुम्हें राहतें पहुंचाता है। बाप को आसानी से कह दिया जाता है कि तूने हमारे लिए क्या कमाया। ऐ औलाद, तुम सारी ज़िंदगी इकट्ठे होकर भी अपने बाप के पसीने की एक बूंद की कीमत भी अदा नहीं कर सकते। क्या वो दिन आपको भूल गए जिस दिन बाप दुकान पे बैठा होता था और उसे भूख लगती थी? वो इसलिए खाने की चीज़ नहीं मंगवाता था कि मैंने बच्चे के लिए कमा के जाना है, मैंने बच्चे को दवाई लेकर देनी है, और मैंने बच्चे के लिए खिलौने लेकर जाने हैं। वो अपने पेट पे गांठें बांधकर तुम्हारे पेट में खैश की चीज़ें उतारा करता था। खुद दुकान पे भूखा बैठकर शाम को घर आकर खाना खाया करता था ताकि मेरे बेटे के पेट में खाना जाने से रुक न जाए, उसकी रोज़ी का इंतज़ाम होता रहे, और वो इसके लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त करता रहा। सख्त सर्दी में जब बच्चा रज़ाई गर्म में लिपटा पड़ा होता था, बाप उस सख्त सर्दी के ठिठरे हुए मौसम में बाहर निकलता था, खेतों में जाता था, पानी पिलाता था, और वो अपनी रोज़ी कमा कर लाता था, बेटे के आगे ला कर रखता था। ये बेटा आज कहता है कि आपने हमें दिया क्या है? आपको बाप के वो दिन भूल गए जिस दिन बाप तुम्हारे लिए नौकरी की खातिर नौकरी ढूंढने की खातिर मारा मारा फिरता था। कभी इस शहर में जाता था, कभी उस शहर में जाता था, नौकरियां करने के लिए कि मेरी औलाद तक रोज़ी पहुंचनी चाहिए। उस औलाद को आज बाप के वो सारे दुख भूल गए, और वो बाप को एक लम्हे में कह देता है कि आपने हमें दिया क्या है। मेरे अजीज़ भाइयों, ये वाले जब दुनिया से चला जाता है फिर अंधेरे छा जाते हैं। वालिद सूरज की तरह है, सूरज गर्म ज़रूर होता है मगर सूरज ना हो तो अंधेरे छा जाया करते हैं। बाप का हाथ पकड़ना सीखो। जिन्होंने बाप का हाथ पकड़ना सीखा फिर उनको लोगों के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहती, फिर वो ज़माने को खुद लीड करते हैं कि इसलिए कि उन्होंने बाप का हाथ नहीं छोड़ा था। मेरे अजीज़ भाइयों, वो ऐसी दौलत है बाप के जाने के बाद इंसान को एहसास होता है हमारे बापों ने हमारी उंगलियां पकड़ के चलाया, उंगलियां पकड़ के चला चला के हमें बड़ा किया। आज जब बड़े हो गए हैं हम उसी बाप को कहते हैं कि तेरी वजह से हम तंग हैं। वही बाप जाकर दुकान से लाठी खरीद के लाता है जिसने अपने बच्चे को सारी जिंदगी उंगली थमाई थी। जो औलाद उसके साथ धीरे धीरे चलती थी वो औलाद आगे निकल गई, बाप वहीं बिस्तर पे पड़ा रह गया, उसकी दवाई लाने वाला भी कोई नहीं। जिस बाप ने मेहनत मजदूरी करके अपने 2, 4, 6 बेटे पाल लिए, आज उन आधे दर्जन बेटों से, उन 2, 4 बेटों से एक बाप नहीं पलता। कितने दुख की बात है जब किसी बेटे को उसकी बीवी कान में बात करती है, अगले दिन वो बाप को कह रहा होता है कि बाबा आपको दूसरे भाई के घर पहुंचाऊं। जिस बाप ने तुम्हें हर हाल में पाला,
आज उसकी जगह नहीं है तुम्हारे घर में। तुम उसको कहते हो कि बाबा तुम्हें फलां भाई के घर पहुंचाऊं, मैंने कहीं जाना है, और जब वो दवाई की बात करता है तो तुम कहते हो बाबा गुंजाइश नहीं है। क्यों? तो हमने बच्चों की फीसें देनी है, तो हमने घर वालों के लिए खर्चे उठाने हैं, और तो हमने अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है। तुम्हें वो दिन याद नहीं कि जिस दिन तुम्हारी दवाई के लिए उसने अपना दोपहर का खाना छोड़ दिया था, तुम्हें हाथों में लिए अस्पताल में फिरता था, उसके पास पैसे तक नहीं थे, वो उधार लेकर तुम्हें दवाई दिलाने के लिए शहर ले आया था, डॉक्टर के पास गया था, पैसे कम हो गए थे, उसने अपना दोपहर का खाना नहीं खाया था, तेरी दवाई ली थी। आज उसी बाप से तू कहता है कि बाबा तेरी दवाई के मेरे पास पैसे नहीं। वो बाप जो तुमसे कहता है कि हमें सर्दियों के लिए जर्सी ले दो, स्वेटर ले दो, तुम कहते हो गुंजाइश नहीं है। क्या ये वही बाप नहीं है जिसने अपने पेट पे गांठें देकर तुम्हारे लिए रोटी का इंतज़ाम किया था? आज उस बाप को ऐसे भुला दिया गया जैसे इस मुआशरे में उज़्व मुअत्तल हो। मेरे अजीज़ भाइयों, ज़माना बदलता रहता है। अगर आज हम अपने बाप के साथ ऐसा करेंगे, कल हमारी औलादें हमारे साथ ऐसा करेंगी। इस बाप को ना भूलना। हम उसी बाप को सीधी सीधी सुना देते हैं कि चुप करके रहा कर, तू बोलता ज़्यादा है। जिस बाप के सामने कल बच्चे ने कहा था कि बाबा इसको क्या कहते हैं, बाप ने कहा चिड़िया, वो बच्चा दोबारा कहता है कि बाबा इसको क्या कहते हैं। बच्चा 20 दफ़ा पूछे, बाप कहता है चिड़िया। बाप ने दूसरी दफ़ा पूछ लिया था कि बेटा ये दवाई कैसे पीनी है, बेटे ने बताया। बाप ने तीसरी दफ़ा पूछा बेटा कैसे पीनी है, कहा तुझे समझ नहीं है, बताया तो है तुझे 3 दफ़ा पीनी है। इसने तुझे 20 दफ़ा चिड़िया का लफ्ज़ सिखलाने के लिए माथे पे बाल नहीं लाया था, आज तुझे दूसरी तीसरी दफ़ा दवाई समझानी पड़ गई तो तेरे माथे पे बल आ गया है। तो वो बाप भूल गया है जो तेरे लिए सारा कुछ करता रहा। आज उसी बाप को तो बाईपास करके चला जाता है। तेरे लिए वो कल इसलिए वो रोता था कि मेरा बच्चा बीमार है, दवाई के पैसे नहीं हैं। आज वो इसलिए रोता है मेरे बच्चे के पास मेरी दवाई के पैसे नहीं हैं। कल भी वो रोता था तेरे लिए, आज भी वो रोता है तेरी वजह से। तूने बाप को क्या दिया है कि उस बाप ने तुम्हें सब कुछ ला के झोंक दिया था। तो बीमार होता था, वो सारी रात तड़पता था कि मेरा बेटा मेरा बेटा, और आज वो बीमार है, आज भी सारी रात वही तड़पता है, और तू सोता है नरम बिस्तरों पर। तेरी नींदें आज क्यों ना ख़त्म हुई? आज तेरा ज़मीर क्यों ना जागा कि मेरे बूढ़े बाप के जिस्म पर जो झुर्रियाँ आई हैं ये किस लिए आई हैं? कभी बूढ़े बाप के चेहरे को गौर से देखना, ये तुम्हारे लिए कमाते कमाते आज टूट चुका है, ये चेहरा आज बुझ चुका है। इसके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं वो इसकी वजह से नहीं है, वो हज़रत औलाद वो तेरी वजह से हैं। उसने तेरे लिए कमाते कमाते अपनी हड्डियां तक गला दी थी। आज उसी बाप की जगह नहीं है तेरे घर में। तू भाई को कहता है सारा इलाज इसका मैंने करना है, तुम बेटे नहीं हो। उस बाप ने तो तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम्हारा सारा इलाज मैंने करना है, तुम्हारे मामू चचू नहीं है। उसने खुद सारा किया था। वो एक बाप दर्जन बच्चों को पाल गया था। आज 2-4 बेटे होकर एक बाप को नहीं संभाल सकते। अपने भाइयों को देखते हैं कि तू खर्चा उठा, तू अपने घर ले जा इसको। मेरे अजीज़ भाइयों, बाप पे सब कुछ लगा दो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, अल्लाह तुम्हारी आखिरत भी बनाएगा। बाप के बराबर कोई दौलत नहीं है। और वो दिन बहुत सख्त दिन होगा, और दिन बड़े दुख का दिन होगा, जिस दिन बाप अपने पोतों से इसलिए प्यार करे ताकि मेरा बेटा मुझसे राज़ी रहे। इससे ज़्यादा बड़ा दुख का वक्त क्या होगा? वो दिन क़यामत से कम नहीं होता जब बाप पैसे मांगता हुआ औलाद से झिझकता है। हज़ारों की कमाई है, लाखों की कमाई है, मगर भाड़ में जाए अगर बाप पैसे मांगते हुए झिझक जाता है। अगर माँ पैसे मांगते हुए झिझक जाती है कि बेटे को कहूँ बेटा पैसे दे दो, कि बेटे के माथे पे तेवर बदल जाते हैं। क्या करोगे ऐसी कमाइयों को कि जो माँ को इतनी भी जुर्रत ना दे सकी कि वो औलाद को कह सकती कि बेटा एक सूट लेना है, दोबारा पहले भी एक लेकर दिया है। जो माँ अपने पोतों से, जो दादी अपने पोतों से इसलिए मोहब्बत करे ताकि बेटे के दिल में मेरी जगह बने, इस बेटे को तो डूब के मर जाना चाहिए कि वो माँ अपनी जगह बनाने के लिए तेरी खुशामदें करती है, तो उस माँ के आगे क्यों ना झुक गया। याद रखो, जिस दिन ये माँ बाप चले गए उस दिन तुम्हें घर से निकलते हुए बिला वजह तुम्हें दुआएं देने वाला कोई ना होगा। जब ये माँ बाप घर से चले गए, जब तुम बुझे हुए चेहरों के साथ आओगे, तुम्हारे बुझे चेहरों को पढ़ने वाला कोई ना होगा।
जब ये माँ बाप चले गए, जब तुम बाहर निकलोगे तुम्हारे सर पे किसी दो की छतरी ना होगी। जब तुम वापस आओगे घर में, एक बूढ़ा बाप होता था, बेटे को देखकर बाग बाग हो जाता था, बेटे के गम के साथ गमज़दा होता था। मेरे अजीज भाइयों, बीवियां ऐसी नहीं होती, वो शोहर के गम से गमखार नहीं होती। उनको अपने काम से गर्ज होती है, उनको अपने बेटे बड़े हो गए, उनको शोहर की ज़रूरत ही नहीं है। एक बाप है, एक माँ है, बेटा बड़ा हो जाए, जब इसके चेहरे पे गम के आसार आते हैं, माँ का चेहरा, बाप का चेहरा इससे ज़्यादा गमज़दा हो जाता है। जब बेटा घर आता है, दुकान का नुकसान हो रहा है, खेत का नुकसान हो रहा है, एक बाप होता है, एक माँ होती है जो उसको चेहरे को पढ़ लेती है और उसको दिलासे देती है कि बेटा क्या हुआ। यही माँ जब बेटा इसको बताता है, यही बाप जब बेटा इसको बताता है कि बाबा हालात ढीले हैं, कारोबार नीचे जा रहा है, खेत नीचे जा रहा है, नौकरी का खतरा पड़ गया है, ये माँ आधी रात को उठ जाती है, ये बाप आधी रात को उठ जाता है कि अल्लाह मेरे बेटे का ख्याल रखना। बीवी सोई होती है। जब बेटा सफ़र पे निकलता है, मुसाफिर बन जाता है, माँ आधी रात को उठ जाती है, बाप आधी रात को उठ जाता है, ऐ अल्लाह जित पैर होवे उथे खैर होवे। ये दुआएं बीवी नहीं करती। मेरे अजीज़ भाइयों, जिस दिन माँ बाप घर से चले जाते हैं तो फिर जब इंसान घर में आता है, घर सोफों से आबाद हों, एसियों से आबाद हों, उजड़े उजड़े लगते हैं। अब देखना अब्बास साहब के बेटों को, अब जब ये घर जाएंगे, भला घर में सोफे हों, पर्दे हों, एसी हों, देखना इनको ये आबाद घर भी उजड़े दिखाई देंगे। जिस घर में बूढ़ा बाप रहता था, भला वो चल नहीं सकता था, लेकिन वल्लाह पूरे घर की रौनक हुई था। आज जब ईद आएगी, इनके घरों में बाप ना होगा, अब इनको एहसास होगा कि बाप का साया किसको कहते हैं। जब ये टूट के घर आया करेंगे, इनको मुस्कुराते चेहरों से मिलने वाला वो अपना सरबराह नहीं मिलेगा। अब इनको एहसास होगा कि बाप क्या होता है। हमें क्या एहसास होना है, जिनके बाप जिंदा हैं उनको क्या परवाह पड़नी है। जिसके घर से बाप का जनाजा उठता है, दिल तो उसका किरचियाँ किरचियाँ होता है। जब ये बाप के कमरे को देखेंगे, जिस घर में भला बूढ़ा बाप होता था, बाप बूढ़ा ही क्यों ना हो, घर का सहारा बाप ही होता है। घर जैसा ही क्यों ना हो, रब की रहमतों का नज़ूल माँ बाप की वजह से हो रहा होता है। मेरे अजीज़ भाइयों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको गनीमत जानो। माँ बाप से ऐसा रवैया ना करना कि आपके रवैये से आपकी माँ और आपके बाप की आंखों से खामोश आंसू ढलक जाएं। वो दिन क़यामत से कम ना होगा जब आपके रवैये से, आपकी बीवी के रवैये से बाप की आंखों से आंसू ढलक जाएं, माँ की आंखों से आंसू ढलक जाएं। वो क़यामत से दिन कम नहीं होगा। खुशकिस्मत है वो औलाद, मुबारक है वो औलाद जिनकी ज़बानें बाहर बोलती हैं लेकिन माँ बाप के आगे गुंग हो जाती हैं। जब बाहर निकलते हैं बड़े लोग होते हैं, जब घर में आते हैं तो बाप के कदमों में बैठकर ऐसे बच्चे बन जाते हैं जैसे कल उसके लिए बच्चे थे। खुशकिस्मत है वो औलाद जब घर से निकलती है तो माँ बाप के आगे सर झुकाकर हाथ फिरवा के जाती है। जिनके माँ बाप उठ जाते हैं उनके सर पे हाथ फेरने वाला कोई नहीं हुआ करता। अब वो छतरी उठ गई जिस छतरी के सहारे ये बेटे बाहर निकला करते थे। देखने को वो बूढ़ा था लेकिन पूरे घर की रौनक उसी के मरहून मिन्नत थी। अब वो छतरियाँ ख़त्म हो गई हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, बाप वो चीज़ है जिसे जन्नत मिलती है, बाप वो चीज़ है जिसे रब मिलता है। हमारे रवैयों से, हमारी औलाद के रवैयों से हमारे बाप को दुख ना पहुँचे, हमारा बाप ना रोए। किसी बूढ़े बाप ने कहा था, एक मुद्दत से मैं रोया नहीं था, अब एक मुद्दत से मैं सोया नहीं हूँ। वही औलाद रुलाती है आज, कभी मांगा था दुआओं में जिसे। औलाद नहीं हो रही थी, बाप रातों को उठ दुआएं मांगता था, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे। उसकी झोली भर गई, बेटा आया, उसने उसको पाला पोसा, बड़ा हुआ, उसकी उंगली पकड़ी, उसको चलाने लगा, उसको खिलौने लेकर आने लगा। खुद अपने खर्चे कम कर दिए कि मैंने बच्चे के लिए खिलौना लेना है। मेरा बेटा कहता था कि बाबा गाड़ी लेकर आना, बाबा मेरे लिए जहाज़ लेकर आना। का उसके गाड़ियाँ जहाज़ पूरी करते करते इसने सर्दियों का सूट न लिया, इसने शादियों पे नया जूता ना खरीदा कि मैंने बच्चे को अच्छा सूट पहनाना है। आज यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बाप इसे इतनी कहने की जुर्रत नहीं रखता कि बेटा मुझे एक और जर्सी दे दे,
बेटा मुझे फलां जगह से इलाज करा दे, वो इसे पैसे मांगते हुए झिझकता है। इस औलाद को औलाद कहना भी लफ्ज़ औलाद की तौहीन होती है। बाप वो होता है जिसके आगे औलादें बिछ जाया करती हैं, जिनके आगे दूसरा लफ्ज़ नहीं हुआ करता। ऐसी औलादों के दुनिया में भी बेड़े पार होते हैं, आखिरत में भी बेड़े पार होते हैं। लेकिन जाना तो है ही मेरे अजीज़ भाइयों, जब वालिदैन चले जाएं और औलाद को वालिदैन की याद सताए तो वो क्या करे, एक दफ़ा सारे बहन भाई इकट्ठे मिल बैठ जाया करें और किसी के चेहरे पे माँ मुस्कुराती हुई नज़र आएगी, किसके लहजे में बाप बोलता हुआ नज़र आएगा, किसी की अदाओं में बाप की चाल होगी, किसी की मुस्कुराहट में माँ जैसी मुस्कुराहट होगी कि आखिर उसी माँ बाप का खून है। वो अदाएँ आगे औलाद में ट्रांसफ़र हो जाया करती हैं। बाज़ों की चाल बाप की तरह होती है, बाज़ों का बोलना माँ की तरह होता है, बाज़ों की मुस्कुराहट माँ की तरह होती है। बहन भाई इकट्ठे मिल बैठ जाया करो, इकट्ठे किसी दिन खाना रख लिया करो, तुम्हें माँ बाप की यादें ताज़ा होती रहा करेंगी। ऐसा ना हो कि जब बाप चला गया अब माँ बाप तो रहे नहीं, बेटे बेटियां भी बिखर गए। सबसे ज़्यादा रोना बाप की वफ़ात पर बेटियों को होता है। हमने देखा हमारे वालिद फौत हुए। सबसे ज़्यादा रोना माँ की वफ़ात पर बेटियों को होता है। क्यों? इसलिए कि बेटी पहले नाज से आया करती थी, बाप का घर है। बेटी पहले धन धनाती आती थी, बच्चों को भी कहती थी, ससुराल में भी कहती थी बाप के घर जा रही हूँ। आज वो ये कहते हुए झिझक जाएगी, आज उसका पाँव लड़खड़ा जाएगा अपने घर से निकलते हुए ये कहते हुए कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ। उसे नजर आएगा आगे बाप नहीं है, आगे भाभी सरबराह है घर की। अब की बार तो वो आ जाएगी, लेकिन जब जाने लगेगी इसकी बीवी कहेगी तुम्हारी बहन आई थी, बच्चों का दूध वही पिला गई, चावल घर में फ्रिज में पड़े थे वही खिला गई। अब वो इशारे किनारे मारेगी उसको, अगली दफ़ा ये बहन इस घर ना आएगी। भाई इसको कहेगा कि बहनें आती क्यों नहीं हो, वो कहेंगी बस भाई मसरूफ़ बहुत हैं। मसरूफ़ नहीं है, इस घर में उसको वो प्यार नहीं मिला जो बाप के होते हुए मिला करता था। इस घर में उसको वो अपनायत नहीं मिली। कल घर की वो किचन की मालिक होती थी, जब वो ससुराल से मैके आया करती थी, वो किचन की मालिक, वो फ्रिज की मालिक, वो समझती थी मेरे बाप का घर है। आज वो ये कहते हुए भी झिझकती है कि मेरे बाप का घर है। कसूर उन भाभियों का है, सारी नहीं होती ऐसे। कसूर उन बेटों का है, सारे नहीं होते। जो बहनें जब घर आती हैं उनको वो प्यार नहीं देते। इनको चाहिए अपने बच्चों को कहें तुम्हारी फूफो ने आना है, ये दरवाजे पे फूल लेकर खड़े हों, ये दरवाजे पे बाजू फैलाए खड़े हों, फूफो आ गई, फूफो आ गई। इसका भाई दुकान छोड़कर आ जाए, इसका भाई दफ्तर छोड़कर आ जाए, आज मेरी बहन ने आना है, आज घर में इजाफी डिशें तैयार हो रही हैं, मेरी बहन ने आना है। अगर ऐसा प्यार बहनों को मिलेगा, ये बहनें कल भी कह कर आएंगी हमारे बाप के जाने से बाप उठा ज़रूर है मगर बाप का प्यार नहीं उठा। मेरा भाई मेरे बाप की तरह है। ये सर पे पगड़ियाँ क्यों बंधाई जाती हैं बाप की वफात पर? ये बताने के लिए कि अब तेरी बहन जब घर आए उसे तू बाप महसूस हो, उसे तो माँ महसूस हो, वो घर में वो अपनायत देखे जो अपनायत वो बाप के ज़माने में देखा करती थी। ये ना हो कि वापसी जाते हुए वो चुपके से आंसू के बहाने, वो किसी बहाने आंसू दुपट्टे से अपने आंसू साफ करने लगे और फिर तुम्हारे घर की राहें उसे भूलने लगें, फिर वो इस घर में आने को तैयार ना हो। तुम कहो कि बहन मसरूफ़ हो गई है, मसरूफ़ नहीं हुई, आपके रवैये बदल गए हैं। उसको घर में वो प्यार नहीं मिला। आज घर के फ्रिज उसके लिए बंद हो गए हैं, आज घर के किचन में पड़ी हुई सब्जी उसकी नहीं है, आज घर के किचन में पड़ा हुआ चावल उसका नहीं है। वो उसका हाथ कांपता है किचन में चावल पकाते हुए, सब्जी उठाकर पकाते हुए, फ्रिज का दरवाज़ा खोलते उसका आज हाथ लरसता है। कल तो नहीं लरसता था, आज क्यों लरसता है? उसे वो घर नज़र ना आया जो आज से 10 दिन पहले था, जो आज से 2 दिन पहले था। आज घर के दरों दीवार भी ओपरे हो गए हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, सबके बापों ने जाना है, सबकी माँओं ने जाना है। बहनों को प्यार देना, गले लगाना, बाहें खोल देना, अपने बेटों को, बीवियों को बिठा कर कहना ये हमारी बहनें हैं, इनका शिकवा गिला हमारे आगे उठा के रखना, इनको ना कहना कुछ भी, ये मेरे घर की मालकन हैं। देखना कैसे बहनें आती हैं। वल्लाह मैं बात ख़त्म करता हूँ,
जिस दिन बहन की झोली फैल गई अल्लाह के आगे कि उसकी आह निकल गई, तुम्हारे माल तुम्हारे काम ना आ सकेंगे। और जिस दिन बहन की दुआ निकल गई कि हमारा भाई बाप से कम नहीं है, और उसका दामन फैला के दुआ निकल गई, तुम्हारे बेड़े पार हो गए। बहनों पे खर्च करते हुए न रोना, बहनों पे खर्च करते हुए खुश होना। अल्लाह तुम्हारे घर आबाद करेगा, अल्लाह तुम्हारे दामन आबाद करेगा। तो मेरे अजीज भाइयों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, पाँव धोकर पिए। जब ये चले जाते हैं फिर कोई दुआएं देने वाला नहीं होता, फिर सर से छतरियाँ उठ जाया करती हैं, फिर ज़माने की धूप से ने कोई नहीं बचा सकता। जब तक जिंदा हैं, बूढ़े भी हों, गनीमत जानना, बेकार हों, कुछ नहीं कर सकते, गनीमत जानना। जब चले जाएं, अपनी खालों को, अपने चचों को, अपनी बहनों को दरवाजे खोल के दिखलाना कि दरवाज़ा जैसे कल खुला था आज भी खुला है। आखिरी जुमला कहता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल अम्मु सन वल अब, जिसका बाप ना हो उसका चचा उसका बाप होता है। आपने फरमाया चचा बाप की तरह होता है। जिनके बाप उठ गए, चचे जिंदा हैं। मेरे आका ने फरमाया, समझो बाप नहीं गया दुनिया से। जो कुछ बाप की खिदमत से अल्लाह तुम्हें देता था वो चचा की कर लेना, अल्लाह तुम्हें हुई दे देगा। तो ये तो बहुत बुरा होगा कि बाप फौत हो जाए, चचों से रंजिशें हों। मुझे नहीं पता किसी के चचों का, मैं वैसे कह रहा हूँ। बाप फौत हो जाए, चचों से रंजिशें हों। बाप फौत हो जाए, बहन भाई यानी उनके बेटे बेटे आपस में रूठे हुए हों, ये ना होने देना। और बाप फौत हो जाए, चचों के साथ अनबन हो। अगर है किसी की, उनके बाप फौत हो गए, चचे के दरवाजे पे चले जाना, कहना आज बाप के दर पे चल कर आया हूँ, चचा नहीं रहा, मेरे नबी ने कहा है मुझे जो बाप की खिदमत से मिलता था वही चचे की खिदमत से मिलेगा। चचा की ज़्यादतियाँ भी हों तो मेरे नबी के मुंह को देखकर माफ़ कर देना कि मेरा नबी इसको बाप कह गया था। मैं नबी के मुंह को देखकर झुक जाता हूँ। ज़्यादतियों के बावजूद आज तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुंह की लाज रखी, चचे को के नबी उसी मुंह की लाज रखते हुए तुम्हें गले लगाएंगे। अगर आज अल्लाह के नबी की मुंह की लाज न रखी तो कल फिर ये ना कहना कि हमें भी शफात नसीब हो, हमें भी हौज़े कौसर का जाम नसीब हो। आज तुमने हुजूर के चेहरे को, मुंह को नहीं देखा था, कल किस मुंह से उनका सामना करोगे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, चचों से ना उलझना, खालाओं से ना उलझना। बहन भाई अगर रूठे हुए थे भी सही, माँ बाप की ज़िंदगी में अब शीरो शकर हो जाना। बहन की ज़्यादतियाँ हों तो भी गले लगा लेना। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। अल्लाह मुझे आपको हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए। अगर चले गए हैं दुनिया से तो खाला और चचू के साथ खिदमत का मामला करने वाला बनाए।